चलो शुरू करते हैं फिर। आज हम सबसे इजी फंक्शन के साथ में शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ले लेते हैं एन और टी। एन का मतलब नंबर है, टी का मतलब टेक्स्ट। हमारे पास जब भी कोई ऐसा डेटा दिया हुआ है, ऐसा खास करके डेटा ना एम्प्लॉयमेंट कोड्स में या कोई कोड्स वगैरह के अंदर में ही इस तरीके का डेटा होता है। किसी किसी में कोड नंबर के हिसाब से होता है, तो कोई कोड जो है वो एस आर और फिर उसके बाद नंबर शुरू होता है, तो इस तरीके का डेटा आता है। मैं अब चाहता हूँ कि भाई नंबर वाले कोड्स एक तरफ हो जाएं और टेक्स्ट वाले कोड्स अलग तरफ हो जाएं। मुझे कुछ भी नहीं करना, यहाँ पे जाके सिंपल मैं क्या करूंगा, एन का मतलब है कि नंबर्स को अलग कर देगा, सॉर्ट करेगा। तो मैंने यहाँ पे एन लिखा, फंक्शन शुरू किया, यहाँ अगर ये नंबर होगा तो मुझे वैल्यू देगा, नहीं होगा तो कुछ नहीं देगा। ये देखो, यहाँ से ये मैंने इसको ड्रैग कर दिया यहाँ तक। तो देखो, जब अगर ये नंबर है तो मुझे नंबर दे देगा, और अगर नंबर नहीं है तो मुझे कुछ नहीं देगा, यानी कि जीरो दे देगा। लेकिन टेक्स्ट के केस में जीरो नहीं देगा, उल्टा है। टेक्स्ट के केस में क्या करेगा कि मान लो आपने टी लिखा और आपने इसको इनपुट में यही दिया, यहाँ पे आपने टी लिखा और इनपुट में आपने डेटा दे दिया, एंटर। तो ये टेक्स्ट नहीं था तो ब्लैंक आ गया। ये चीज़ें याद रखनी है कि भाई ब्लैंक दे देता है, नंबर में मेरे को जीरो दे देता है। मोर नंबर ऑफ क्वेश्चंस को जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग और ज़्यादा क्लियर होगी। अभी आई थिंक जितना आपको टाइम मिलता है, आपके पास में 4 दिन अभी पढ़ाई है और 3 दिन का आपके पास में अच्छा खासा टाइम मिलता है। 3 दिन के अंदर में जब आपके ये बेसिक क्वेश्चंस खत्म हो जाएंगे ना, जब हम आगे टैब्स वगैरह पढ़ेंगे। अभी तो मैं प्रॉपरली आपको फंक्शन से पढ़ा रहा हूँ क्योंकि आपकी नीड वही है। तो जब हम वो पढ़ेंगे ना तो मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चंस दूंगा, जो कि ना ही सिर्फ इस जगह पे इसी कंपनी में, दूसरी किसी कंपनी में जब आप जाओगे ना तो वहाँ भी यूज होगा वो आपका दिमाग घुमा के रख देगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चन हैं वो। तो बट मैं चाहता हूँ कि हर बच्चा वो क्वेश्चंस को सॉल्व करे, क्योंकि देखो डेटा साइंस में आपका लॉजिक एक ही है, उसमें यही काम करना है। एसक्यूएल से भी यही वाला काम करवाना है, पावर बीआई से भी यही काम करवाना है उसने। सबकी बस अलग अलग, आपने बस सेम काम करवाने के लिए आपने 4 लैंग्वेज सीख ली। आपने गुजराती बात करनी है, आपने आपने गुजराती भी सीख लिया, पंजाबी भी सीख लिया, हरियाणवी भी सीख ली। अब आप गुजरात में जो कभी जाओगे तो भाई गुजरात की लैंग्वेज आपको आती है, आपका सारा काम हो जाएगा। गुजराती लैंग्वेज बहुत सिमिलर है मराठी के, तो गुजराती आती है तो मराठी समझ पाओगे, बोल भले टूटा फूटा पाओगे लेकिन समझ जाओगे अगला बंदा बोल क्या रहा है। तो उसी तरीके से ये लैंग्वेजेस हैं। एक्सेल अपने आप में एक लैंग्वेज है, पावर बीआई भी एक लैंग्वेज पे वर्क करता है, एसक्यूएल भी एक लैंग्वेज है और पाइथन भी एक लैंग्वेज है। ठीक है, तो ये लैंग्वेजेस हैं जिनसे आप यही सेम ही काम करवा रहे हो। कोई कंपनी पाइथन पे काम करती है तो आपने बोला हाँ भाई मेरे को ये लैंग्वेज आती है, मैं उस पर काम कर दूंगा, काम तो मुझे आता ही है। नंबर अलग कर, लॉजिक जब आपका बन जाएगा ना डेटा एनालिटिक्स का, डेटा मैनेज करके सबसे, डेटा साइंस में 90% ऑफ द वर्क इज अबाउट ऑर्गेनाइजिंग द डेटा, गेटिंग अ क्लीन डेटा। क्लीन डेटा कर दिया, उसके बाद उसका एनालिसिस हो सकता है। एनालिसिस करना बहुत बड़ा हार्ड काम नहीं है, डेटा क्लीन करना सबसे बड़ा काम है। तो अभी हमने नंबर्स को अलग कर दिया और टेक्स्ट को अलग कर दिया एन और टी के फंक्शन से। अच्छा, अब हमारे पास में दो फंक्शन है, एक ऑड है एक इवन है। ऑड और इवन क्या करता है कि देखो, हमारे पास में हमने इज इवन और इज ऑड पढ़ा था, याद है, जो ये ट्रू फॉल्स में रिटर्न करता है। अभी देखो ये क्या करेगा कि हमारा ऑड नहीं है नंबर, ऑड क्या करेगा, ऑड बना देगा, इवन क्या करेगा, इवन बना देगा, जो नंबर है उसको एक बढ़ा, हाँ एक बढ़ा देगा। अब जैसे ऑड ये नंबर इवन है तो इसको ऑड बना देगा। मैं यहाँ से देखो इसको हटाता हूँ, ऐसे कर दिया मैंने। अच्छा, अब मेरे को ये नंबर, मेरे को सारे नंबर ऑड में ही चाहिए, मुझे मतलब नहीं है कि क्या नंबर है, बस मुझे ऑड ही नंबर चाहिए। तो मैं सीधा ऑड फंक्शन लगाऊंगा और इसको ऑड में कन्वर्ट कर दूंगा। ऑड होगा तो ऑड में ही रहेगा, और अगर ऑड नहीं है तो उसको ऑड में कन्वर्ट कर देगा, कम नहीं करेगा, कम नहीं करेगा, बढ़ा देगा। सिमिलरली इवन फंक्शन भी वही करता है। इवन फंक्शन क्या करेगा आपका, और इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ये देखो 78 का 78, ये 32 का 32 रहेगा, 65 का 67 हो गया, एक बढ़ा दिया। अच्छा, हमने पहले ये फंक्शन दोनों पढ़े थे, इज इवन इज ऑड। इनका कोई काम नहीं है, ये बताएगा कि हाँ भाई नंबर जो है इवन है या नहीं है, तो है। ये कह रहा है भाई क्या नंबर ऑड है या नहीं है, फॉल्स। तो ये बहुत छोटा सा फंक्शन था।
अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट फंक्शन पे, जो कि है डेसिमल टू बाइनरी और बाइनरी टू डेसिमल। ये बहुत ही स्पेशल फंक्शन है, जो बहुत ही रेयरली यूज होगा, लेकिन जब ये यूज होगा तब आपको ये याद ही नहीं आएगा, अगर इसको ठीक से नहीं समझा होगा तो। ये क्वेश्चन जो है मुझसे पूछा गया था। मतलब उसमें आपको ना नंबर्स और कैरेक्टर्स को अलग करना था। हर एक्सेल की लैंग्वेज में वो हर चीज को 0 1 के फॉर्मेट में समझता है, मतलब कंप्यूटर कोडिंग में इस तरीके से समझता है, लेकिन एक्सेल में भी सेम वही लैंग्वेज काम करती है, कैरेक्टर कोड। तो वो अपनी भाषा में ये समझता है। अब देखो, जैसे कि हम कुछ भी इनपुट देते हैं, बड़ी सिंपल भाषा में, एक कंप्यूटर है, हमने कुछ भी इनपुट दिया, सीपीयू के अंदर जाएगा, प्रोसेस करेगा, आउटपुट में हमें फिर वो सेम चीज, जैसे मैंने यहाँ पे एन दबाया तो एन वहां दिख रहा है, इनपुट किया, प्रोसेस हुआ और शो किया, तो ये आउटपुट मिला। सिमिलरली यहाँ पे मैंने जेड लिखा, ए लिख दिया, चलो सारा नंबर चेंज हो गया। ए का कोड क्या है? 65। और ए का बाइनरी नंबर क्या है? आपका ये है। और आपका बाइनरी से वापस आपको डेसिमल में उसको कन्वर्ट करना है तो सिमिलरली आ जाएगा, और डेसिमल से वापस से कैरेक्टर में कन्वर्ट किया। तो हमने यहाँ पे कीबोर्ड पे बटन दबाया, कीबोर्ड में बटन दबाने के बाद में उसने एक्सेल को बताया भाई 65, एक्सेल ने कंप्यूटर को बताया भाई 0 1 के फॉर्मेट में, और कंप्यूटर ने फिर उसको वापस से मॉनिटर को भेजा भाई 65, और उसके बाद उसने रिप्रेजेंट किया ए से, तो ये कन्वर्जन होके वापस हमें वही मिला। अब देखो इसमें समझाता हूँ कि ये होता कैसे है। अब हमारा जितना भी कुछ भी अगर हम एक्सेल में लिखते हैं, तो हर एक्सेल में लिखे हुए चीज का ये कैरेक्टर्स हैं, ठीक है, ये कैरेक्टर है, ये भी कैरेक्टर है, ये भी कैरेक्टर है, ये भी कुछ ना कुछ कैरेक्टर्स हैं। तो हर किसी का ना एक कोड है, इसको कहते हैं कोड। हर कैरेक्टर को एक्सेल ने कोड दे रखा है। जैसे कि मैं लिखूंगा ए, कैपिटल ए, स्मॉल ए, अब मैं इसके ऊपर लगा दूंगा कोड, भाई इसका एक्सेल कोड क्या है? तो एक्सेल कोड है इसका 65, और छोटे ए का कोड क्या है? 97। ठीक है, और ये फिक्स है, ये रैंडम नहीं है, ये फिक्स है। अभी अगर मैं ए की जगह पे यहाँ पे कैपिटल बी लिखूं, इसका कोड अलग होगा, और सी लिखूंगा उसका अलग होगा, और स्मॉल बी का कोड अलग होगा। देखो, कैपिटल बी 66, स्मॉल बी 98। देखो, ए 97, बी 98। तो अगर मैं इसको सॉर्ट कर दूं यहाँ से ऐसे, ये देखो कैपिटल वाला एक तरफ, और हम स्मॉल वाले को एक तरफ कर लेते हैं, इसका कोड क्या है? 97। तो हम सीरीज चल रही है ए से लेके जेड तक, हमारा 26 लेटर्स का आपका। अभी तो ये सिर्फ ए ही था, अगर आप इसको बी और इसको सी कर दोगे, उसके बाद ड्रैग कर दो। अच्छा, ये कस्टम वो नहीं है ना, चलो छोड़ो, कुछ नहीं। तो हमें ये चीज़ तो पता चल गया ना कि हाँ भाई कैरेक्टर्स और कोड्स में ये कन्वर्ट हो जाता है। अब देखो, सिमिलरली ये तो हमारे अल्फाबेट्स हैं। अभी कोई नंबर भी है, जैसे 1 है, हमने 1 कैरेक्टर दिया, इसका मुझे कोड पता करना है कि इसका कोड क्या है, 1 का एक्सेल कोड क्या है। तो एक्सेल कोड 1 का 49 है, और मैं कोई स्पेशल कैरेक्टर डालता हूँ, एक्सक्लेमेटरी सिंबल डालता हूँ, इसका मुझे पता करना है कि इसका एक्सेल कोड क्या है, वो है 33। ठीक है। अच्छा, सिमिलरली हम उल्टा कर देते हैं। अब हमें पता चल चुका है कि भाई ये कैरेक्टर है और ये है कोड। ठीक है, तो ये कैरेक्टर से हमें कोड पता चल गया। अच्छा, सिमिलरली उल्टा भी है, कि भाई ये जो कोड है, कोड अगर आप लिखोगे तो उसका आपको कैरेक्टर भी पता चल जाएगा। जैसे मान लो आपको पता नहीं है ना अभी तो फिलहाल कि भाई कौन सा कैरेक्टर क्या कोड को डिफाइन करवाता है, तो मैं रैंडमली लिखना, क्योंकि कोई भी चीज़ शुरू होगी तो 1 से ही होगा, या फिर हम 0 से करके देख लेते हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं है क्या होगा। ठीक है, तो हमने रैंडमली लिख लिया, क्योंकि हमें पता ही है एक्सेल कोड्स भी हैं, तो मैंने इसको रैंडमली ऐसे लिख दिया, बहुत लंबा कर दिया ऐसे कर।
देखते हैं भाई कितने हैं टोटल, मेरे को भी नहीं पता। तो मैं अभी क्या करूंगा, यहाँ पे लगाऊंगा कैर। मैं कैरेक्टर जानना चाहता हूँ कि जीरो का कैरेक्टर क्या है, उल्टा जान रहे हैं हम। तो इसका कैरेक्टर क्या है जीरो का, कुछ है कुछ नहीं है। यानी कि हमें पता चल गया कि जीरो से शुरू नहीं होता है। अब यहाँ पे ड्रैग कर दिया, तो ये तो कुछ भी नहीं था, तो यहाँ से डिलीट कर देते हैं। अच्छा, मतलब वन, अगर ये वन कोड का, ये एक्सेल कोड है, एक्सेल कोड है, और ये उसका कैरेक्टर है। तो देखो कहाँ तक है ये, 52 तक है, इसके भी नीचे जा सकता है क्या ये? जाके देखते हैं भाई और कितना है। और यहाँ से इसको ड्रैग कर लेते हैं। ओके, यहीं तक है, 255 है टोटल। तो हमें पता चल गया कि टोटल, टोटल कितने कैरेक्टर्स हैं हमारे, 255। और वन पे क्या है, डब्बा है, टू पे ब्लैंक है, थ्री पे डब्बा, फिर पता नहीं ऐसे क्या कैरेक्टर, स्पेशल कैरेक्टर्स हैं ये सब। हाँ, जो डिस्प्ले नहीं होते। फिर हमारा क्वेश्चन मार्क और ये सब कहाँ चला गया, ये रहा। एक्सक्लामेटरी मार्क्स हमारा 33 पे आता है। 34 पे हमारा ये डबल इन्वर्टेड कॉमा हैश 35 का है। ABCD शुरू होती है हमारी कहाँ से, 65 से कैपिटल ABCD शुरू होती है। और 97 से स्मॉल ABCD शुरू होती है। और 1 2 3 कहाँ चला गया, 1 2 3 भी होगा कहीं पे। तो इसी तरीके से ये सारे अलग अलग कैरेक्टर्स हैं। अब 1 2 3 को भी अगर हमको ढूंढना है तो यहीं कहीं मिलेगा, ये रहा। तो ये तो हमें समझ में आएगा कि 0 to 9 होगा। बाकी तो इनके कॉम्बिनेशन से बनेगा। तो ये हो गए हमारे कोड के कैरेक्टर्स। ठीक है। अच्छा, तो ये चीजें हमें समझ में आ गई। अब देखो, ये हमने अभी सीखा कि कैरेक्टर से कोड में कैसे कन्वर्ट हुआ। अब कोड से हमने वापस कैरेक्टर निकाल लिया। अच्छा, लेकिन हमारी भाषा में तो हमने इसको समझ लिया, एक्सेल की भाषा दे दी। अब हम चाहते हैं कि भाई कंप्यूटर किस भाषा में इसको समझता है। तो उसके लिए मैं क्या लगाऊंगा, यहाँ पे लगाऊंगा मैं, अब बाइनरी है ये नंबर जो है, ये नंबर हमारा डेसिमल नंबर्स है। जो कि हम नॉर्मली पढ़ते हैं वो डेसिमल नंबर्स होते हैं। उससे हमें बाइनरी में, बाइनरी का मतलब है 1 2, बाइनरी मतलब दो, सिर्फ टू न्यूमेरिकल्स, 0 और 1। तो उसको बाइनरी कहते हैं। तो यहाँ पे हम लगाएंगे डेक टू विन, डेसिमल टू बाइनरी। तो अब हम इसको बाइनरी को, ए को हम बाइनरी में कन्वर्ट नहीं कर सकते। बाइनरी में तुम नंबर को ही कन्वर्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे हम लगाएंगे डेक टू बिन, डाल दिया इनपुट। 65 को इस तरीके से लिखते हैं, 49 को इस तरीके से, 33 को इस तरीके से, और इसको इस तरीके से। अब कोई बाइनरी नंबर आपको दिया हुआ है, उसको आपको बाइनरी से कन्वर्ट करना है एक्सेल कोड में। तो आप क्या करोगे, बिन टू डेक। अब मैं बिन टू डेक करने के बाद इक्वल्स टू बिन टू डेक, और हम इसको इनपुट दे देंगे यहाँ से, ये वाला जो हम ऑलरेडी कर रहे थे, ये। ठीक है, तो ये बता देगा मैं 65, 97। ठीक है, तो ये चीज़ें हमें पता चल गई। अब जब हमें वापस से ये मिल ही गया, तो इससे तो हम कैरेक्टर निकाल ही सकते हैं। इसका कैरेक्टर निकालेंगे तो वापस यही आ जाएगा, ए आ जाएगा, इससे एक्सक्लेमेटरी आ जाएगा। तो इस तरीके से ये सारे कोड्स काम करते हैं। ठीक है, तो ये जो चार फंक्शंस हैं, ये अभी ऐसा लग रहा है कि भाई कहीं मेरे को लग नहीं रहा कहीं यूज आएगा। लेकिन आगे जब कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स होंगी ना, जब आपको स्पेसिफिक, आप बहुत स्पेसिफिक हो गए कि भाई मेरे को ना बड़ा सिंपल सा एग्जांपल मैं देता हूँ। हम कहीं पे इनपुट देते हैं ना, सिर्फ ए, ओनली ए देते हैं। हम उसकी जगह पे कोई नंबर भी दे सकते हैं। हम वहाँ पे कोड लगा देंगे या कैर लगा देंगे कि ये नंबर आएगा तो उसको ए में कन्वर्ट कर देना। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलूँगा कि रैंडम, रैंडम अल्फाबेट्स क्रिएट करो। तो रैंड बिटवीन ही पढ़ा है आपने। रैंड बिटवीन तो सिर्फ नंबर्स लेता है इनपुट में, या डेट लेता है। बट मैं बोल रहा हूँ कि रैंडम टेक्स्ट क्रिएट करो।
अब रैंडम टेक्स्ट कैसे क्रिएट करोगे? कोई तरीका नहीं है, रैंडम नंबर्स क्रिएट करने का तरीका है। तो रैंडम नंबर्स हमने पहले क्रिएट कर लिया और उसको डाल दिया हमने कैर के अंदर में, कैर, फिर उसके अंदर रैंड बिटवीन। अब वो अंदर रैंड बिटवीन से रैंडम नंबर बनाता जा रहा है और कैर को देता जा रहा है, और कैर क्या कर रहा है, वो अल्फाबेट में कन्वर्ट करता जा रहा है। और अब भी वो रैंडमली अल्फाबेट में नहीं कन्वर्ट करवाऊंगा मैं, अंदर रैंड बिटवीन के अंदर मुझे पता है कि अल्फाबेट कहाँ से शुरू होता है, 65 से, तो मैं उसको 65 से दूंगा, फिर आगे 26 लेटर प्लस करके कि भाई इतना ही, उतना ही मेरे को आप देना है, उससे ज्यादा मुझे नहीं चाहिए। देखो ये मैंने रैंडम जो है रैंड बिटवीन यूज करके, देखो कैरी यूज किया, रैंड बिटवीन 65 से 90 तक। फिर मैं चाहता था कि ये तो सिंगल डिजिट कन्वर्ट करता ना, फिर मेरे को एक डिजिट और चाहिए था, तो मैंने दोबारा कैर लगाया, फिर से रैंड बिटवीन लगाया 97 से 122, यानी कि छोटे वाला। फिर मैंने कैर फंक्शन लगाया और फिर से मैंने लगाया रैंड बिटवीन 45 से, एंड करके करते हैं, एंड लगा के, ये कॉन्कैटिनेशन करते हैं हम इसको। तो ये हम आगे पढ़ेंगे कि किस तरीके से कॉन्कैटिनेट किया जाता है। या एंड फंक्शन यहाँ लगता है जब दो फंक्शंस को ज्वाइन करना है ना, तो ये जोड़ता है उनको। यहाँ पे अगर मान लो कि फॉर एग्जांपल अगर मैं इधर, यहाँ पे अगर मैं लिखूं ओ, तो डबल इन्वर्टेड कॉमा में ओ 3 बार ओ लिख दिया और यहाँ पे एंड लगा दिया, तो अब जो भी कैरेक्टर शुरू होगा उन सबसे पहले 3 बार ओ आएगा। देखो कॉन्कैटिनेट हो गया, जुड़ गया ये तो ये इस तरीके से ये काम करता है। अच्छा अभी तक हम जो थे वो एक उसके साथ अभी हमने जो एंड तो फंक्शन अंदर पढ़ा था, यूज कर रहे थे। अभी तक हमने एंड फंक्शन पढ़ा था, लेकिन ये उस एंड का सब्स्टिट्यूट है। उस एंड में भी हम यूज कर सकते हैं, लेकिन इससे को भी हम यूज कर सकते हैं, दोनों ही यूज कर सकते हैं जो अच्छा लगे। ठीक है, तो अब हमने ये सीख लिया कि भाई किस तरीके से हम लोग, अब ये आप नंबर आराम से क्रिएट कर सकते हो कि भाई अब मैंने 97 से 122 दिया, फिर से मैंने 65 पे 90 दिया, बड़े ही रैंडम नंबर्स मेरे पास क्रिएट हो गए। नंबर भी है इसके अंदर, और नंबर मैंने देख लिया, यहाँ से पता कर लिया कि भाई नंबर शुरू कहाँ से होता है लिखने के बाद। तो इस तरीके से, अच्छा, इनका जो यूसेज है ना, वो हम कई जगहों पे करते हैं, बहुत सारी जगह पे, जैसे कि कैप्चा जनरेट करना है, तो ये हमने एक कैप्चा जनरेट किया है। अभी आता है ना कि एंटर द कैप्चा, और वो सर्कल में, तो ये रैंडम नंबर्स हैं। ये रैंडम नंबर इसी सिस्टम पे क्रिएट होता है, क्योंकि वो रैंडम नंबर्स को फिर टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देता है। तो ये ऐसे यही कैप्चा है, या वन टाइम पासवर्ड्स होते हैं, वो ऐसे ही तो जनरेट होते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कैर टू कोड, और कोड टू कैर, डेक टू बिन, बिन टू डेक। तो फिर इसमें आपने बीच में नंबर्स कैसे डाले? नंबर्स को मैंने कन्वर्ट कर दिया ना, हमें पता है कि भाई नंबर्स कैसे आएगा। देखो अच्छा 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 ये 48 से शुरू होता है, अच्छा अच्छा तो मैंने उसको दे दिया कि भाई एक काम करो, आप रैंड बिटवीन निकालो कहाँ से, 48 से 57 तक, 57 तक। ठीक है, और मैंने इसको दे दिया, तो ये रैंडम नंबर निकाल देगा मेरे को। ठीक है, अब मैंने इससे पहले कैर लगा दिया, अब ये क्या करेगा कि कैर निकाल रहा है क्या, इसके रैंडम लिखने के नंबर लिए निकाल रहा है। 50। अच्छा अब ये रैंडम नंबर निकालेगा। ठीक है, तो मेरे को नंबर ही देगा ये हर बार। तो फिर हमें याद रखना पड़ेगा ये कौन कौन सी रेंज क्या है इन चीजों की। याद नहीं रख सकता कोई, इतना सारा है, कैसे याद रखेगा कोई। तो मैं बट तो मेन मेन इसको, चीजें पता ये चले। हम सिंपल लिख के ड्रैग कर सकते हैं। मेरे को याद ही नहीं है भाई, मैंने कर दिया ड्रैग, हो जा 400 तक, और फिर मैं देख लूंगा जाके कि हाँ कहाँ पे है। ये वही बात है ना, जैसे डिक्शनरी को हम रेफर करते हैं, वैसे ही है। किसको याद रहेगा भाई 255 कौन सा स्पेशल कैरेक्टर है, कैसे याद रखेंगे इसको। जैसे मेन मेन तो याद हो गए मोटा जैसे मोटी याद है, जैसे 65 से याद मुझे पता है, और 97 से मेरे को पता है कि छोटा वाला शुरू होता है, नंबर का मुझे पता चल जाएगा कि कहाँ से शुरू होता है। बाकी तो गिन सकते हैं कि भाई 97 से प्लस 26 कर दो, ये गिन सकते हैं। अच्छा, ये वही अलग शीट पे कैर कोड बनाया हुआ है। अच्छा, अब आ जाते हैं हमारा
हमने अभी देखो आज जो है काफ़ी सारी चीज़ें कवर कर ली। हमने एन पढ़ लिया, कैर कोड पढ़ लिया, पिंटो डेक डेक्टो बिन पढ़ लिया। अब आ जाएंगे कॉन्कैटिनेट पे। तो देखो कॉन्कैटिनेट क्योंकि अभी हमने हाल फिलहाल में किया, वहां देखा ना कॉन्कैटिनेट किया हमने। कॉन्कैटिनेट करने से पहले हमको कॉन्कैटिनेट का फंक्शन का मतलब पता होना चाहिए। देखो तीनों ही चीजें आपकी एक ही काम कर रही हैं, ठीक है। अभी हमारे पास में मान लो ये 3 डेटा है, इसके बेस पे मुझे बनाना है एक यूनिक आईडी। मुझे डेटा चेक करना है, चेक करने के लिए हमेशा एक यूनिक आईडी पता होनी चाहिए, ताकि हम डुप्लीकेट्स को हटा सकें। आपकी डुप्लीकेट एंट्री है, आपको कैसे पता चलेगा? और डुप्लीकेट्स को हटाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। डुप्लीकेसी हो सकता है कि नेम्स में हो, सिटीज में हो, बहुत सारी जगह पे है। मैं चाहता हूँ एकदम आइडेंटिकल डुप्लीकेट से ही हटें, ठीक है। तो उसके और कई जगहों पे हमें चाहिए होता है कि भाई हम कॉन्केटिनेशन का बहुत जगह यूज होता है। जैसे मुझे एसबीआई है और एम्प्लॉयमेंट आईडी दे रखा है, और मुझे बोला है कि कोड जनरेट करके दो। तो मैं कैसे जनरेट करूंगा? पहले लगाऊंगा कॉन्केटिनेट, दोनों को जोड़ना है मुझे। तो जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे? कैटिनेट। देखो यहाँ पे पूरा नहीं भी लिखोगे ना, सिर्फ कैट लिखा या कॉन कैट कॉन लिखोगे, तो उतने में ही देखो ये आपका आ जाएगा। इसको चूज किया और टैब दबा के, अब ये मांग रहा है कि टेक्स्ट 1 टेक्स्ट 2 टेक्स्ट 3 ऐसे मांग रहा है कॉमा में। तो मैं इसको टेक्स्ट 1 दूंगा, कॉमा, टेक्स्ट 2 दूंगा, फिर कॉमा। कितना भी मैं इसको कॉन्केटिनेट करवा सकता हूँ, 3 4 5 जितना हो। देखो तीनों जुड़ गए, बड़ा सा। मैं चाहता हूँ इनके बीच में स्पेस हो, तो स्पेस करने के लिए क्या करूंगा मैं? ए के बाद स्पेस हो, स्पेस, डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखना है। फिर इसके बाद में फिर से स्पेस हो, तो बी के बाद में डबल स्पेस डबल इन्वर्टेड कॉमा, स्पेस आ गया। अब मैं चाहता हूँ कि स्पेस ना रहे के इनके बीच में ना वो रहे, अंडरस्कोर रहे। तो देखो अंडरस्कोर आ गया। तो कॉन्केटिनेट ये करता है, जोड़ता है। अब ये फंक्शन भी सेम काम करता है, बट इसमें ना अलग अलग इनपुट देना पड़ता है। जैसे एक बार हमने ये इनपुट दिया, फिर एंड लगाया, फिर हमने दोबारा इनपुट दिया, ये बाहर नहीं लगता? फिर एंड लगाया। हाँ, ये बाहर नहीं लगता जैसे? और बाहर कैसे लगाना जैसे मतलब? आपने तो वैल्यू सेलेक्ट करने के बाद लगाया, हम्म। फिर इसमें कॉन्कैटिनेट में तो कॉन्कैट बाहर लगा, फिर ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज डाली। हाँ, ये बीच में लगता है एंड वाला फंक्शन, ये सिंबल जो है ना वो बीच में लगता है। और इजी हुआ वैसे इससे ज्यादा यूज करने को। दो नहीं, जिसको जो आसान लगे। अब इसके अंदर भी मेरे को अगर मान लो सिंबल्स देने हैं, तो मैं सिंबल डबल इन्वर्टेड कॉमा में दूंगा, और वापस से एंड लगाना पड़ेगा मुझे। देखो, एंड लगाया, सिंबल डाला, फिर एंड लगाया, फिर सिंबल डाला, ऐसे है। बट अगर आप नहीं डालोगे एंड भी तो शायद वे नहीं आएगा। नहीं आएगा, देखो कैसे आएगा। वो फिर एरर शो करेगा। उसको समझ ही नहीं आएगा ये क्या लिख दिया भाई, उसको समझ ही नहीं आ रहा क्या है ये। ठीक है, एंड इसलिए लिखना पड़ेगा। हर कैरेक्टर को जोड़ने के लिए, हर चीज को जोड़ने के लिए एंड लगेगा। A2 अपने आप में एक फंक्शन है, और ये अपने आप में एक फंक्शन है आपने लगाया है, ठीक है। तो इनको जोड़ने के लिए ये यूज करना पड़ेगा। अब कॉन्कैट भी सेम ही काम करता है, बट कॉन्कैट दोनों से इजी है। इसमें तो बार बार एंड दबाओ, और उसमें कॉन्कैटिनेट में भी बार बार आप कॉमा दबाओ, ऐसा है। लेकिन कॉन्कैट जो है जिंदगी थोड़ी आसान कर देता है। हमने इसमें भी देखा टेक्स्ट 1 कॉमा टेक्स्ट 2 ऐसा है। इन कॉन्कैट लो, ड्रैग करो, और उसके बाद भूल जाओ, ठीक है। अब देखो दोनों में से ज्यादा आसान कौन सा लगा? कॉन्कैट। लेकिन अब कॉन्कैट को मैं वहां ड्रैग करने में यूज तो कर सकता हूँ। बट इसमें स्पेशल कैरेक्टर और वो स्पेशल सब कैरेक्टर भी है नहीं, हाँ, वो डालने के लिए वापस मेरे को वैसे ही करना पड़ेगा। और कॉन्कैट का इस्तेमाल मैं वैसे भी कर सकता हूँ, जैसे मान लो A2 है, कॉमा, फिर ये, उसके बाद में फिर से कॉमा, फिर डबल इन्वर्टेड, डबल, फिर स्पेस डाल दिया मैंने, फिर मैंने कॉमा डाला। कॉन्कैट को मैं ऐसे भी यूज कर सकता हूँ, ठीक है, स्पेस आ गया बीच में। तो तीनों का काम सेम है,
आपको जो बढ़िया लग जाए उसके हिसाब से आप कर सकते हैं। अब हम अपने अलग टॉपिक पे आते हैं, सब इनको कुछ नाम दे देते हैं, इनको नाम देना जरूरी है। एन, कॉमा टी, कॉमा, आपने ऑड इवन भी पढ़ लिया इसमें, ऑड इवन, इसमें फंक्शंस, इसमें हमने पढ़ा कैर कोड, डेक टू बिन टू डेक, ठीक है। और यहाँ पे आपका कोड कैर है। ये मैथमेटिकल ऑपरेशंस। चलिए, तो ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। बस थोड़ा सा ये समझना है कि राउंड अप राउंड डाउन क्या काम करता है। देखो, अभी हमारे पास में क्या है कि कोई भी नंबर दिया हुआ है डेसिमल में, हम राउंड का इस्तेमाल वहीं करते हैं। राउंड अब अप हाँ, अब देखो इसमें क्या है कि चार चीजें हैं, इंटीजर, राउंड, राउंड अप, राउंड डाउन। तो इंटीजर फंक्शन तो बहुत सिंपल है कि भाई वो इंटीजर्स में लेकर आ जाएगा, सिंपल, ये डेसिमल हटा देगा। सॉरी, पति वैल्यू लेगा, हाँ, राउंड डाउन में नीचे की नीचे की वैल्यू वैल्यू लेगा लेगा, और राउंड राउंड में वो नॉर्मल राउंड कर देगा, 0.5 के ऊपर जो होगा वो कर देगा। तो हम पहले आई एन टी देखते हैं। इंटीजर क्या करेगा कि भाई जो भी डेसिमल में दिया हुआ है उसको इंटीजर में कन्वर्ट करेगा। भी इसको लेके वापस नीचे से ड्रैग कर लेते हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास में आ चुका है। अच्छा, अब ये देखो कि इंटीजर को कोई फर्क नहीं पड़ता भाई डेसिमल के बाद की वैल्यू क्या है, वरना अदरवाइज ये राउंड कर देता उसको। अब हमने क्या किया, राउंड, राउंड लगाया, इसको पकड़ा, इसको राउंड कर दो। तो नॉर्मली हमने जो राउंड फंक्शन पढ़ा है वो ये फंक्शन पढ़ा, लेकिन इसमें अब एक चीज हमारे पास और मिल जाती है, पूछता है कि कितनी डिजिट्स में राउंड करना है। तो मैं बोलूंगा कि भाई आप ना 2 डिजिट्स में या 1 डिजिट में राउंड करो, 1 डिजिट में मतलब 1 डिजिट में राउंड कर दिया, ठीक है। अब ये सिमिलरली इसको मैं क्या करूंगा कि 2 डिजिट बोल देता हूँ, 2 डिजिट में राउंड कर दो। तो ये 2 डिजिट में उसको राउंड ऑफ कर देता है, देखो यहाँ से 9 को हटा के 5 कर दिया, ठीक है। अब मैं इसको बोलता हूँ जैसे 0 में करो, तो वो वहाँ पे 21 कर देगा। सिमिलरली राउंड अप कर देता है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है ये फंक्शन। और नंबर ऑफ डिजिट्स तो मैं दे देता हूँ भाई 2। तो इसने 2 डिजिट्स में उसको राउंड अप कर दिया। अच्छा, राउंड ही लगा है, राउंड अप ने कर लिया। सिमिलरली देखो यहाँ पे 40, हमने 2 दिया ना, हाँ, इसीलिए उसने 42 किया। अदरवाइज हम इसको 0 देते ना तो वो देखो क्या करता, ये 28 कर दिया ना, 27 है तो 28 कर दिया। इसको चलो फ्रीज कर देते हैं, बड़ा बड़ा हिल रहा है इधर से उधर। अब ठीक है, अब हम मान लो इसको ना राउंड डाउन करते हैं, टैब दबा दिया, नंबर दे दिया, कॉमा, नंबर ऑफ डिजिट में 0 ही दे देते हैं, और खत्म। तो देखो 28, 28, 27 है ना, राउंड डाउन कर दिया। तो इस तरीके से हमारा ये फंक्शन काम करता है, राउंड अप, राउंड डाउन और सिंपल राउंड, ठीक है। इतने में कहीं पे कोई सवाल? बहुत ही छोटे 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 मतलब वो हैं, क्वेश्चंस हैं इसमें। तो ये हमारा आज का इतना हो गया। अब हम इतना आई एन टी इंटीजर हमने पढ़ा, और हमने राउंड फंक्शंस जो हैं हमने वो किए। तो कई चीज़ें आपको ऑलरेडी आती होंगी, लेकिन हमें ये चीज़ें एक्सेल में सीखनी बड़ी ज़रूरी हैं। अभी हम क्या कर रहे हैं कि जितनी चीज़ें हो सके उतनी ज़्यादा हम सीखते हैं। अभी देखो ये भी मैथमेटिकल फंक्शंस हैं सारे। फैक्टोरियल हो गया, फैक्टोरियल तो हमने पढ़ा ही है वैसे भी, मतलब इंजीनियरिंग के टाइम पे तो पढ़ा ही होगा। तो फैक्टोरियल है 2 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 10 फैक्टोरियल। तो अगर मान लो हमने
फैक्टोरियल निकाल रहे हैं, एफ ए एक्स फैक्ट, और 2 फैक्टोरियल कितना हो गया, 2 फैक्टोरियल 2 होता है, और 0 फैक्टोरियल क्या होता है बताओ। 1। करेक्ट, 0 फैक्टोरियल 1 होता है, और 1 फैक्टोरियल, चल याद है चीज़ें, तो ये हमें याद है। अब उसके बाद में एब्सोल्यूट वैल्यू, मतलब हमें जब भी कोई एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी होती है, मतलब नेगेटिव को पॉजिटिव को कुछ भी हो, मुझे पॉजिटिव में ही वैल्यू चाहिए, तो उस टाइम पे हम एब्सोल्यूट फंक्शन का यूज़ करते हैं। अभी देखो हमारे पास में ना ये एक नेगेटिव वैल्यू है, मुझे इसको पॉजिटिव वैल्यू में चाहिए, तो मैं ABS एब्सोल्यूट यूज़ करूंगा, इनपुट दूंगा, ये मुझे पॉजिटिव दे देगा। कई बार ऐसा होता है ना कि फॉर एग्जांपल कहीं बैलेंस डिडक्ट होता है, तो कई कंपनी क्या है नेगेटिव लिख के भेजती है, और जब हम उस डेटा पे एनालिसिस करते हैं तो भाई माइनस लगा रहता है पहले से ही। मैं चाहता हूँ कि भाई नेगेटिव हो, चाहे किसी किसी में हो सकता है पॉजिटिव हो, बट फॉर्मेट एक ही दे, तो एब्सोल्यूट हम वहाँ पे यूज करेंगे। स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट क्या करता है हमारा, जो भी नंबर दिया हुआ उसको स्क्वायर रूट कर देगा, SQRT स्क्वायर रूट। ये मैथमेटिकल फंक्शंस हैं, प्राइवेट सेक्टर में बहुत कम यूज होता है, कभी कभार यूज होता है। पावर का भी जानते हो कि भाई हमारे पास में एक फंक्शन है 2⁻10, इसका क्या वैल्यू है, तो मान लो कोई इटरेशंस आ रही हैं बार बार, तो हम यहाँ पे पावर यूज करेंगे, पावर। अब नंबर देंगे 2 और पावर देंगे, 2⁻2 कितना हो गया 4, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं इसको बोलूँ कि भाई 2⁻3 कितना हो गया, तो 6, 8 हो जाएगा, 2 × 2 × 2। और उसके बाद में हमारे पास में मॉड्यूलस है, मॉड्यूलस का मतलब होता है रिमाइंडर, कितना बचा है। तो अगर हम मॉड्यूलस फंक्शन यूज करते हैं, मोड, मोड का मतलब क्या है कि जो भी नंबर आपको दिया है, फॉर एग्जांपल ये नंबर, और डिवाइजर मान लो कि आपका है 3, 3 से डिवाइड करना है तो कितना बचेगा 2। तो ये हमारा मॉड्यूलस फंक्शन हो गया। अब हमारा आ गया, ये देखो चूज फंक्शन। अच्छा, चूज को ना बड़े अच्छे से पढ़ना है। चूज फंक्शन जो है हमारा वी लुकअप में ये यूज होगा, बट उस टाइम पे, और ये बहुत ही तगड़ा फंक्शन है चूज फंक्शन। उस टाइम पे जब हम यूज करेंगे ना, तो समझ में आएगा कि भाई चूज क्या खतरनाक फंक्शन है। चूज फंक्शन अभी मैं बेसिक वाला बता रहा हूँ, और एडवांस वाला जो है वो हम वहां पे देखेंगे वी लुकअप के टाइम पे। अभी हमने क्या किया कि चूज फंक्शन को लिया। अभी हमने चूज फंक्शन में ये देखना है कि भाई इनपुट में ये हमसे क्या क्या चीजें मांग रहा है। देखो इंडेक्स नंबर मांग रहा है, पहले तो कह रहा है कि भाई आपको कौन सी वैल्यू चाहिए, पहले ही मुझे दे दो, मैंने कहा मेरे को दूसरी वैल्यू चाहिए। अब मेरे को कह रहा है वैल्यू वन दो, लिस्ट दो, मतलब क्या कौन कौन सी चीजें हैं। जैसे नंबर होगा तो नंबर लिख दूंगा, पर टेक्स्ट होगा तो मैं टेक्स्ट को लिखूंगा, जैसे कि मान लो टी, ठीक है। फिर अनियन, अनियन हो गया। उसके बाद में हमारा हो जाएगा पोटैटो, ठीक है। और फिर मान लो कि क्या, कुछ भी ले लो, वॉच, राशन का ही सामान लग रहा है अब तो ये। अनियन देगा। अनियन दे देगा आंसर हमें, ठीक है। और यहाँ पे मैं अभी कुछ और आंसर ऐड कर दूं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ऐड कर दूं पी, सेकंड वाला पी हो गया। अब यहाँ से अगर मैं वैल्यू चेंज कर दूंगा, फॉर एग्जांपल मुझे चाहिए चौथा, पोटैटो दे देगा, तो इस तरीके से मुझे इनपुट दे देगा। तो चूज जो है कई जगहों पर यूज होता है। अब रोमन नंबर में कन्वर्ट हम कर सकते हैं, रोमन नंबर की लिमिटेशन है। जैसे मैंने बताया था ना, डेट्स हम 1900 से पहले नहीं ले सकते, वो एरर शो कर देता है। वैसे ही रोमन नंबर्स में ना हम किसी भी नंबर को रोमन नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं यूजिंग रोमन फंक्शन। तो कोई नंबर अगर है तो हम उसको देते हैं, और इनपुट वो लिख देता है। जैसे अगर मैं 10 लिखना चाहता हूँ तो एक्स, अगर मान लो मैं 20 लिखना चाहता हूँ तो एक्स एक्स, अगर मान लो मैं 30 लिखना चाह रहा हूँ तो एक्स एक्स एक्स, अगर मैं 34 लिखना चाह रहा हूँ तो एक्स एक्स आई भी, ठीक है। बट ये कहाँ तक लिख सकता है, 3999 तक। अगर मान लो मैं इसको देता हूँ यहाँ पे इनपुट 4000, तो क्या एरर शो कर दिया। और अगर मैं 0 दूंगा तो भी एरर दिखा देगा, अगर मैं -1 लिख दूंगा तो भी एरर दिखा देगा, ठीक है। तो यहाँ पे 1 से 13999 तक ही ये देता है। ट्रिम फंक्शन क्या करता है, एक्स्ट्रा स्पेसेस को हटा देता है, रिमूव करता है। जैसे हमारा ये नाम है, इसमें ना एक्स्ट्रा स्पेसेस भी कहीं पे दिए होंगे। तो जैसे ये नाम है हमारा,
दिया हुआ, इसमें देखो कितने सारे स्पेस हैं, 1 2 3 4 5 6, कितने सारे स्पेस हैं। अब मैं क्योंकि ये नॉर्मली विजिबल नहीं होते, हो सकता है नाम से पहले एक स्पेस हो और नाम के बाद में 3 4 स्पेस हो, और वो तो नॉर्मली दिखेगा भी ना, नाम के बाद में अगर 3 4 स्पेस होगा तो। बट अगर मैं कभी किसी को नाम से फाइंड करूँ तो वो मुझे मिलेगा नहीं, क्योंकि उसमें बहुत सारे स्पेस लगे, तो मैं ट्रिम करना चाहता हूँ। पहले ट्रिम करने से एक्स्ट्रा स्पेसिस को रिमूव कर देता है। तो जैसे मैंने यहाँ पे लगाया ट्रिम, तो ट्रिम लगा के मैंने इसको ऐसे चूज कर लिया और इसको क्लोज कर दिया, तो जितने भी एक्स्ट्रा स्पेस होंगे वो हट जाएगा इसके अंदर से, देखो सिर्फ एक ही स्पेस। तो ये था हमारा आज के जितने भी फंक्शंस हमने किए, और हमने 23 फंक्शंस को आज कवर किया है।